जय सिया राम। सब आदमी सब्सक्राइबो करूँ। कपोत दंपति की अतिथि सेवा। गोदावरी के समीप ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह नित्य ब्राह्मणों, साधुओं, यातियों, गौओं और मृग पक्षियों का दारुण संहार किया करता था। उस महापापी व्याध के हृदय में दया का लेश भी न था और वह बड़ा ही क्रूर, क्रोधी तथा असत्यवादी था। उसके स्त्री और पुत्र भी उसी के स्वभाव के थे। एक दिन अपने पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उसने अनेक पशुओं पक्षियों को वध किया, अनेकों को ही जीवित पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार पूरा आखेट कर वह तीसरे पहर घर को लौट आ रहा था। एक ही क्षण में आकाश में मेघों की घनघोर घटा घिराई और बिजली कड़कने लगी। हवा चली और पानी के साथ प्रचंड उपल ओलावृष्टि हुई। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर दशा हो गया। व्याध राह चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण जल थल और गड्ढे एक से हो रहे थे। अब वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा। वह वहीं आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह जाड़े से ठिठुर रहा था तथा नाना प्रकार की बातों को सोच ही रहा था कि सूर्यास्त हो गया। अब उसने वहीं रहने की ठानी। उसी वृक्ष पर एक कबूतर भी रहता था। उसकी स्त्री कपोती बड़ी पतिव्रता थी। उस दिन वह चारा चुगकर नहीं लौट सकी थी। अब कपोत चिंतित हुआ। वह कहने लगा, कपोती न जाने क्यों अब तक नहीं आई। आज बड़ी आंधी बरसा थी, पता नहीं वह कुशल से है या नहीं। उसके बिना आज यहाँ घोंसला उजाड़ सा जान पड़ता है। वास्तव में गृह घर को गृह घर नहीं कहते, गृहाणी को ही घर गृह कहा जाता है। जिस गृह में गृहाणी नहीं वह तो जंगल है। यदि आज मेरा प्रिय न लौटी तो मैं इस जीवन को रखकर क्या करूंगा। इधर उसकी कपोती भी उस ब्यात के ही पिंजरे में पड़ी थी। जब उसने कबूतर को इस प्रकार विलाप करते सुना तो बोली, हे महात्मन, आज मैं धन्य हूँ जो आप मेरी इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हैं। पर आज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। देखिए, यह ब्याध आपका आज अतिथि बना है। यह सर्दी से निश्चेष्ट हो रहा है, अतएव कहीं से तीर्ण तथा अग्नि लाकर इसे स्वस्थ कीजिए। कबूतर यह देखकर कि उसकी स्त्री वही है, होश में आया तथा उसकी बात सुनकर उसने धर्म में मन लगाया। वह एक स्थान से थोड़ा तीर्ण और अग्नि को चोट से उठाकर लाया और उसने अग्नि पर जलित कर ब्याध को तपाया। तब कपोती ने कहा, हे महाभागा, मुझे आग में डालकर इस ब्याध का भोजन सत्कार अब कर दीजिए, क्योंकि यह क्षुधा दावानल में जल रहा है। कपोत बोला, हे शुभे, मेरे जीते जी तुम्हारा यह धर्म नहीं। मुझे आज्ञा दो, मैं ही इसका आतिथ्य करूं। ऐसा कहकर उसने 3 बार अग्नि की परिक्रमा की और वह भागवत वत्सल चतुर्भुज भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गया। अब ब्याध होश में था। उसने जब कबूतर को ऐसा करते देखा तो सहसा बोल उठा, हाय, मैंने यह क्या कर डाला। मैं बड़ा ही नीच, क्रूर और मूर्ख हूँ। आहा, इस महात्मा कबूतर ने मुझ दुष्ट के लिए प्राण दे दिए। मुझ नीच को बार बार धिक्कार है। ऐसा कहकर उसने लाठी, साला का जाल और पिंजरे को फेंककर उस कबूतरी को भी छोड़ दिया और महाप्रस्थान का निश्चय कर वहां से तप करने के लिए चल दिया। अब कबूतरी ने भी 3 बार कपोत एवं अग्नि की प्रदक्षिणा की और बोली, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्री के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इसका विधान है और लोक में भी इसकी बड़ी प्रशंसा है। यूं कहकर वह भी आग में कूद गई। इस समय आकाश में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही दोनों दंपति दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग चले। व्याध ने उन्हें इस प्रकार जाते देख हाथ जोड़कर अपने उद्धार का उपाय पूछा। कपोत दंपति ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ। वहां 15 दिनों तक स्नान करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त हो जाने पर जब तुम पुनः गौतमी, गोदावरी, गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। उनकी बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर तो वह भी दिव्य रूप धारण कर एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग गया। इस तरह कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही स्वर्ग गए। गोदावरी तट पर जहाँ यह घटना घटी थी वह कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। वह आज भी उस महात्मा कपोत का स्मरण दिलाता हुआ हृदय को पवित्र करता है तथा
स्नान दान जप तप यज्ञ पितु पूजन करने वाले को अक्षय फल प्रदान करता है। जय सिया राम।